तो आप देख रहे थे ताजा तेजी में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं अब खबरों में। साल 2020 में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की तनातनी के बाद से भारतीय फौज ने युद्धाभ्यास बढ़ाए हैं। कभी द्विपक्षीय तो कभी मल्टीलेटरल यानी कई देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में बढ़ोतरी करने के पीछे मोदी सरकार का मकसद क्या है? इस तरह की बारूदी ट्रेनिंग से मोदी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ज़ेपेड 2021 रूस में चल रही इस मिलिट्री एक्सरसाइज में कई देशों के फौजियों के बीच अपना दमखम दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के शेर, चाहे वो पैरा ड्रॉपिंग हो या फिर रैपिड असॉल्ट। ज़ेपेड 2021 में जिसने भी इंडियन आर्मी के जाबाजों को देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबाई। ज़ेपेड 2021 भारत की बढ़ती ताकत की सिर्फ एक तस्वीर भर है। इससे पहले 2020 में बांग्लादेश के साथ संप्रति 9, फरवरी 2021 में अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास, अप्रैल 2021 में किर्गिस्तान के साथ खंजर और क्वाड देशों के एक्सरसाइज मालाबार 2021 को इंडियन आर्मी, स्पेशल फोर्सेज और नेवी अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा कई और एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी और नेवी शामिल हो चुके हैं। आखिर लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद कोविड काल में भी भारतीय सेनाएं लगातार युद्धाभ्यास में क्यों जुटी रही? इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें सबसे पहली है डिफेंस डिप्लोमेसी। डिफेंस डिप्लोमेसी यानी रक्षा के क्षेत्र के जरिए दूसरे देशों के साथ संबंध और सहयोग बढ़ाना। ये भारत के लिए किस तरह फायदेमंद हालात पैदा करता है, समझना जरूरी है। दूसरे देशों की फौज के साथ अभ्यास करने से उन सेनाओं के तजुर्बे और तकनीक को समझने में मदद मिलती है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग के जरिए डिफेंस में मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी एक मिसाल दूसरे देशों के साथ मिसाइल सौदों के तौर पर सामने आई है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से सामरिक दोस्त भी मिलते हैं, जो लद्दाख स्टैंड ऑफ जैसे हालात में मददगार बनकर सामने आते हैं। ऐसे मिलिट्री अभ्यास सिर्फ डिफेंस डिप्लोमेसी तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि इनके जरिए मोदी सरकार कुछ अहम संदेश भी दुनिया और खासकर उन देशों को दे रही है जो भारत से तनातनी पाले बैठे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ चल रहे गठबंधन क्वाड में फ्रांस को शामिल कर ये बताया गया कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारत की तरफ झुक रही हैं। रूस समेत दूसरे मध्य एशियाई देशों के साथ अभ्यास बढ़ाकर ये बताया गया कि भारत की पहुंच सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि नया हिंदुस्तान अब एक ग्लोबल पावर बन चुका है। बदलते युग में डिफेंस के क्षेत्र में हाइब्रिड वॉर का जमाना आ गया है। हाइब्रिड वॉर के अंतर्गत आमने सामने के युद्ध के स्थान पर आजकल मनोवैज्ञानिक प्रोपेगेंडा, शक्ति प्रदर्शन इत्यादि के द्वारा ही दुश्मन को संदेश दिया जाएगा कि हमारा देश कितना शक्तिशाली है। और यही भारत कर रहा है, अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्धाभ्यास करके अपने दुश्मनों को संदेश दे रहा है कि हमारी सेनाएं हर स्थिति के लिए तैयार हैं। भारतीय सेनाओं की मिलिट्री एक्सरसाइज का ये कैलेंडर आगे भी लंबा चौड़ा है, यानी भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी और सामरिक क्षमता दोनों आगे बढ़ती जाएंगी। टीम न्यूज़ नेशन।